वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 26 का स्वायत्त तंत्र का तंत्र। ये उसका तीसरा प्रकार है बेटा। स्वायत्त तंत्र का तंत्र को मैंने प्रीवियस क्लास में भी एक्सप्लेन किया था, अब उसको मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि स्वायत्त तंत्र का तंत्र का मतलब क्या होता है। ऐसा तंत्र का तंत्र जो अनैच्छिक पेशियों एवं ऐसा तंत्र का तंत्र जो अनैच्छिक पेशियों एवं ग्रंथियों के लिए तंत्रिकाओं का निर्माण करता है, उसे हम स्वायत्त तंत्र का तंत्र कहते हैं। ऐसा नर्वस सिस्टम जो अनैच्छिक पेशियों एवं ग्रंथियों के लिए तंत्रिकाओं का निर्माण करता है, स्वायत्त तंत्र का तंत्र कहलाता है। यह तंत्र प्रमुख रूप से प्रेरक तंत्र की तरह कार्य करता है। प्रेरक तंत्र यानी कि उत्तेजित करने का कार्य करता है। यह मुख्य रूप से प्रेरक तंत्र के रूप में कार्य करता है और शरीर के जितने भी आंतरिक अंग हैं, उन आंतरिक अंगों की अनैच्छिक जो क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं का नियंत्रण करता है। स्वायत्त तंत्र का तंत्र की खोज लैंगले नामक वैज्ञानिक ने की। लैंगले नामक साइंटिस्ट ने की थी। स्वायत्त तंत्र का निर्माण तंत्र का गुच्छों एवं तंत्रिकाओं की एक जोड़ी श्रृंखलाओं से होता है, जो कि मेरुरज्जु के दोनों पार्श्व भागों में स्थित होता है। ठीक है बच्चों, स्वायत्त तंत्र का तंत्र की अगर हम बात करें तो ऐसा तंत्र का तंत्र जो अनैच्छिक पेशियों एवं ग्रंथियों के लिए तंत्रिकाओं का निर्माण करता है, स्वायत्त तंत्र का तंत्र कहलाता है। यह तंत्र प्रमुख रूप से प्रेरक तंत्र की तरह कार्य करता है और आंतरिक अंगों की अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। स्वायत्त तंत्र का तंत्र की खोज लैंगले नामक साइंटिस्ट ने की थी। स्वायत्त तंत्र का तंत्र का निर्माण तंत्रिका गुच्छों एवं तंत्रिका गुच्छों और तंत्रिकाओं की एक जोड़ी श्रृंखलाओं से होता है, जो कि मेरुरज्जु के दोनों पार्श्व भागों में पाया जाता है। ठीक है बेटा, अब यह दो भागों में बटा हुआ होता है। एक होता है अनुकंपी तंत्र का तंत्र, अनुकंपी तंत्र का तंत्र, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। दूसरा है बेटा परानुकंपी, पैरासिम्पैथेटिक। अनुकंपी तंत्र का तंत्र और दूसरा हो गया आपके सामने कौन सा हो गया बेटा? परानुकंपी, सिम्पैथेटिक। अनुकंपी तंत्र का तंत्र की हम सबसे पहले बात करें तो यह शरीर को उत्तेजित करके, अनुकंपी तंत्र का तंत्र की बात कर रहे हैं, यह शरीर को उत्तेजित करके सम परिस्थितियों का सामना करने को प्रेरित करता है। अनुकंपी तंत्र का तंत्र की बात कर रहे हैं, जब मानव के शरीर में कोई विषम परिस्थिति आएगी तो उस विषम परिस्थिति का सामना करने के लिए अनुकंपी तंत्र का तंत्र जिम्मेदार होता है। दूसरा है परानुकंपी तंत्र का तंत्र, तो यह विपरीत जो परिस्थितियां आई थी, जो विषम परिस्थिति जो आई थी,
उसके बाद जैसे सामान्य परिस्थिति आएगी तो उसमें पहुंचने पर शरीर की समस्त जैविक क्रियाओं को सामान्य स्थिति में लाने का कार्य करता है। पहला है अनुकंपी तंत्र का तंत्र। यह शरीर को उत्तेजित करके विषम परिस्थितियों का सामना करने के लिए प्रेरित करता है। दूसरा परानुकंपी, जैसे विषम परिस्थिति सामान्य हो जाएगी, सामान्य होने के बाद जैसे सामान्य होने पर शरीर की जो जैविक क्रिया हैं उनको सामान्य स्थिति में लाने का कार्य करता है। अब इसको आप लिख लीजिए बेटा, हेडिंग लिखिए स्वायत्त तंत्र का तंत्र। हेडिंग डालने के बाद लिखिए ऐसा तंत्र का तंत्र जो अनैच्छिक पेशियों एवं ग्रंथियों के लिए तंत्रिकाओं का, ऐसा तंत्र का तंत्र जो अनैच्छिक पेशियों एवं ग्रंथियों के लिए तंत्रिकाओं का निर्माण करता है, स्वायत्त तंत्र का तंत्र कहलाता है। स्वायत्त तंत्र का तंत्र कहलाता है। यह तंत्र प्रमुख रूप से प्रेरक तंत्र की तरह, यह तंत्र प्रमुख रूप से प्रेरक तंत्र की तरह कार्य करता है, जो कि आंतरिक अंगों की अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। नेक्स्ट लाइन से लिखिए बेटा, स्वायत्त तंत्र का तंत्र की खोज लैंगले नामक साइंटिस्ट ने स्वायत्त तंत्र का तंत्र की खोज लैंगले नामक वैज्ञानिक ने की थी। नेक्स्ट लाइन से लिखिए, स्वायत्त तंत्र का निर्माण अंतरिका गुच्छों एवं तंत्रिकाओं की एक जोड़ी श्रृंखलाओं से होता है, जो कि मेरुरज्जु के दोनों पार्श्व भागों में स्थित होता है। दोनों पार्श्व भागों में स्थित होता है। डैश करके लिखिए बेटा नेक्स्ट लाइन से, स्वायत्त तंत्र का तंत्र निम्न दो भागों में बटा होता है। पहला लिखिए हेडिंग डाल के, अनुकंपी तंत्र का तंत्र। इंग्लिश लिखते हैं बेटा सिंपैथिक नर्वस सिस्टम। इंग्लिश लिख लीजिए इसकी, सिंपैथिक नर्वस सिस्टम। इसमें लिखिए बेटा, यह
यह शरीर को उत्तेजित करके, यह शरीर को उत्तेजित करके विपरीत परिस्थितियों का, यह शरीर को उत्तेजित करके विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के लिए प्रेरित करता है। यह शरीर को उत्तेजित करके विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के लिए प्रेरित करता है। दूसरा हेडिंग लिख लिए आप, दूसरा हेडिंग लिखिए परानुकंपी तंत्र का तंत्र, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। दूसरा हेडिंग लिख लीजिए परानुकंपी तंत्र। यह विपरीत परिस्थितियों के, लिखिए बेटा इसमें, यह विपरीत परिस्थितियों के सामान्य परिस्थिति में पहुंचने पर, यह विपरीत परिस्थितियों के सामान्य परिस्थितियों में पहुंचने पर शरीर को जैविक क्रियाओं के सामान्य स्थिति में, जैविक क्रियाओं के सामान्य स्थिति में लाने का कार्य करता है, लाने का कार्य करता है, लाने का कार्य करता है। हेडिंग लिखिए एएनएस का प्रभाव, स्वायत्त तंत्र का प्रभाव, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। इसमें एक लाइन लिख दीजिए बेटा, यह दुख, गुस्सा, भय, लैंगिक उद्दीपन आदि से अत्यधिक प्रभावित होता है, अत्यधिक प्रभावित होता है। यह दुख, गुस्सा, भय, लैंगिक उद्दीपन आदि से अत्यधिक प्रभावित होता है। अब हेडिंग लिखिए बेटा अनुकंपी और परानुकंपी तंत्र का तंत्र में अंतर। हेडिंग लिखिए अनुकंपी और परानुकंपी तंत्र का तंत्र में अंतर। ये पूछ लिया जाता है बोर्ड के अंदर, अनुकंपी और परानुकंपी तंत्र का तंत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो एक साइड में अनुकंपी तंत्र का तंत्र लिख लीजिए, और दूसरी साइड में लिख लीजिए आप परानुकंपी तंत्र का तंत्र। एक दूसरे के अपोजिट में है। सबसे पहला लिख लिया, यह हृदय स्पंदन दर को बढ़ाता है, यह हृदय स्पंदन दर को बढ़ाता है, यह हृदय स्पंदन दर को बढ़ाता है। दूसरी साइड लिख लीजिए आप, अपोजिट हो जाएगा इसका, यह हृदय स्पंदन दर को घटाता है, यह हृदय स्पंदन दर को घटाता है।
दूसरा लिखिए, एड्रिनल ग्रंथि द्वारा एड्रिनलिन हार्मोन के स्रावण को बढ़ाता है। यह एड्रिनल अधिपरक ग्रंथि भी कहते हैं क्योंकि ये परक के ऊपर पाई जाती है। एड्रिनल ग्रंथि द्वारा स्रावित एड्रिनलिन हार्मोन के स्रावण को बढ़ाता है। एड्रिनलिन हार्मोन के स्रावण को बढ़ाता है। यह एड्रिनलिन ग्रंथि द्वारा स्रावित एड्रिनलिन हार्मोन के स्रावण को बढ़ाता है। दूसरी साइड में इसका अपोजिट स्वयं लिख दीजिए आप। यह एड्रिनलिन ग्रंथि द्वारा स्रावित एड्रिनलिन हार्मोन के स्रावण को घटाता है। अपोजिट लिख दीजिए। तीसरा, यह आयरिस कोष्ठक में पुतली, हिंदी में कहते हैं पुतली, आयरिस के शिथिलन को प्रेरित करता है। आयरिस के शिथिलन को प्रेरित करता है। यह पुतली के शिथिलन को प्रेरित करता है। अपोजिट हो जाएगा, यह पुतली के संकुचन को प्रेरित करता है। यह पुतली के संकुचन को प्रेरित करता है। प्रेरित करता है। चौथा लिख दीजिए बेटा, यह पसीने के स्रावण को बढ़ाता है। यह पसीने के स्रावण को बढ़ाता है। अपोजिट लिख दीजिए, यह पसीने के स्रावण को कम करता है। यह पसीने के स्रावण को कम करता है। अगला पॉइंट लिखिए बेटा, यह इरेक्टर फ्लाई पेशियों को उत्तेजित करके रोंगटे खड़ा करता है। यह इरेक्टर फ्लाई पेशी, इरेक्टर फ्लाई पेशियों को प्रेरित करके, यह इरेक्टर फ्लाई पेशियों को प्रेरित करके रोंगटे खड़ा करता है। रोंगटे खड़ा करता है। दूसरी साइड लिख दी बेटा, यह पेशियों को यानी शिथिल कर देगा, जिससे बाल कर देंगे, वापस से पुनः स्थिति में आ जाए। यह पेशियों को शिथिल करता है। इतना ही लिख लीजिए आप। यह पेशियों को शिथिल करता है। यह पेशियों को शिथिल करता है। अगला लिखिए बेटा, 6वां पॉइंट लिखिए आप। अनुकंपी तंत्र का तंत्र में लिखेंगे आप, यह त्वचा की रक्त केशिकाओं में, रक्त केशिका, धमनी और सिरा, यह त्वचा की रक्त केशिकाओं में संकुचन उत्पन्न करता है
संकुचन उत्पन्न करता है, जिससे रक्तदाब बढ़ता है, जिससे रक्तदाब बढ़ता है। इसके विपरीत इसी में लिखना बेटा, दूसरी साइड में लिखना है। इसके विपरीत यह उन रक्त केशिकाओं को शिथिल करता है, इसके विपरीत यह उन रक्त केशिकाओं को शिथिल करता है जो कि हृदय, मस्तिष्क, फेफड़े एवं कंकाली पेशियों के लिए, हृदय, मस्तिष्क, फेफड़े एवं कंकाली पेशियों के लिए रक्त का संचरण करती हैं, अब इसमें बेटा देखो दो चीज आ गई। सबसे पहली चीज कौन सी थी कि यह रक्त केशिका जो धमनी और जो सिराएं हैं, उन धमनी और सिराओं के उनको क्या करेगा, ये यानी कि शिथिल कर देगा। क्या कर देगा? शिथिल, यानी कि उनमें संकुचन उत्पन्न कर देगा। जब संकुचन हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। लेकिन इसके विपरीत बात करें, हम अपोजिट में बात करें, तो ऐसी रक्त केशिकाएं जो कि हृदय, मस्तिष्क, फेफड़े और कंकाली पेशियों के लिए रक्त का संचरण करती हैं, उनको फैला देता है, जिससे किसी प्रकार का नुकसान ना हो। दूसरी साइड अपोजिट में लिख दो बेटा, इस साइड में लिखना। अब आप पराणुओं तंत्र का तंत्र में लिखेंगे, यह त्वचा में स्थित रक्त वाहिनियों को छोड़कर, यह त्वचा में स्थित रक्त वाहिनियों को छोड़कर सभी रक्त वाहिनियों को फैलाता है, सभी रक्त वाहिनियों को फैलाता है, रक्त वाहिनियों को फैलाता है। यह आपका छठवां पॉइंट हो गया। सातवां पॉइंट लिखिए, यह मूत्राशय का प्रसार करता है, यह मूत्राशय का प्रसार अर्थात मूत्राशय को फैलाने का कार्य करता है, प्रसार करता है। यह मूत्राशय का प्रसार करता है, यह मूत्राशय का प्रसार करता है। ये मूत्राशय को संकुचित कर देगा साहब, ये फैलाएगा, तो यह मूत्राशय को संकुचित करता है। यह मूत्राशय को संकुचित करता है। यह अश्रु ग्रंथियों के स्रावण को बढ़ाता है। यह अश्रु ग्रंथियों के स्रावण को बढ़ाता है। यह कम करता है। यह अश्रु ग्रंथियों के स्रावण को बढ़ाएगा और वो क्या कर देगा? कम कर देगा। नंबर पॉइंट लिखिए अगला, यह ब्लड में ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाता है। यह रक्त में ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाता है
उसमें लिख दीजिए यह कम करता है। यह रक्त में ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाता है, यह कम करता है। अगला यह आहार नाल में क्रमानुसार गति को कम करता है। यह आहार नाल में क्रमानुसार गति को कम करता है। इधर लग देना यह बढ़ाता है। क्रमानुसार गति को बढ़ाता है। यह आहार नाल में क्रमानुसार गति को बढ़ाता है। अगला लिखिए बेटा, यह पाचन ग्रंथियों के श्रावण को कम करता है। यह पाचन ग्रंथियों के श्रावण को कम करता है। यह पाचन ग्रंथियों के श्रावण को कम करता है। इधर लिख देना बेटा श्रावण को बढ़ाता है। यह पाचन ग्रंथियों के श्रावण को बढ़ाता है। अगला यह गुदा की अवरोधनी में, यह गुदा की अवरोधनी में संकुचन को बढ़ाता है। संकुचन को बढ़ाता है। यह गुदा की अवरोधनी में संकुचन उत्पन्न करता है, अर्थात संकुचन को बढ़ाता है और यह फैलाता है। यह फैलाता है। इस तरह से ये स्वायत्त तंत्र का तंत्र के प्रकार थे, अनुकंपी तंत्र का तंत्र और परानुकंपी तंत्र का तंत्र, दोनों में जो अंतर थे ये दोनों समाप्त हो गए। अनुकंपी और परानुकंपी तंत्र का तंत्र में अंतर बेटा देखिए, जो तंत्र का तंत्र है मानव का वो 3 प्रकार का था। केंद्रीय तंत्र का तंत्र, परदीय तंत्र का तंत्र, स्वायत्त तंत्र का तंत्र, और तीनों ही तंत्र का तंत्र आपके समाप्त हो चुके हैं। अतः आपसे निवेदन है कि बेटा आप इसके नोट्स साथ के साथ तैयार करें, याद भी करें, और हम लोग में से कोई भी किसी भी दिन आपके घर पर जाकर आपका इंस्पेक्शन कर सकता है। होमवर्क पूरा होना चाहिए, कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है, और आगामी कुछ दिनों में आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, और उस ऑनलाइन टेस्ट में आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहना अति आवश्यक है। अगला टॉपिक है हमारा प्रतिवर्ती क्रिया। अगला टॉपिक है प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया, प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं? देखो बेटा, एक तो मैं आपको
जो आपकी बुक के अंदर जो डेफिनेशन है उसको समझा, और दूसरी मेरी तरफ से। तो प्रतिवर्ती क्रिया का मतलब क्या है, वैसे आपको पहले मैं शॉर्ट में बता देता हूं कि किसी क्रिया के प्रति होने वाली अनुक्रिया को हम प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। जैसे किसी गर्म वस्तु से हाथ लगा और तुरंत हट गया, छूना क्रिया प्रतिवर्ती क्रिया, उसको हटा लिया। कोई कील या नुकीला कोई यानी पदार्थ कांटा जैसे पैर में चुभा, पैर को तुरंत हटा लिया। पैर के अंदर सोता हुआ व्यक्ति है, उसके पैर में अगर हम नीचे यानी कि गुदगुदी करते हैं तलवे पर, तो पैर को झटके के साथ हटा लें। आंख की तरफ उंगली बढ़ाने पर आंख की पुतली का बंद होना, जो यानी पलक है वो बंद होना, ये सभी प्रतिवर्ती क्रियाओं के उदाहरण हैं। कोई स्वादिष्ट भोजन है, मार्केट में जा रहे हैं, कोई चाट की दुकान है जो हमें बहुत पसंद है, उसको देखकर या उसकी खुशबू जैसे ही हमारे बॉडी में जाती है तो लार का श्रावण होना। तो इस तरह से ये सभी प्रतिवर्ती क्रियाओं के उदाहरण हैं। तो किसी क्रिया के प्रति होने वाली अनुक्रिया को हम प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। अब एक आपकी किताब की जो डेफिनेशन है, क्योंकि जो प्रतिवर्ती क्रिया है ये अत्यधिक तीव्र होगी साहब। कैसी होगी? तीव्र। इसके अलावा स्वतः होगी, और तीसरी अनैच्छिक होगी। तीव्र होगी, स्वतः होगी और अनैच्छिक होगी। क्या? प्रतिक्रिया। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि किसी उद्दीपन के कारण शरीर में होने वाली, किसी उद्दीपन के प्रति शरीर में होने वाली अत्यधिक तीव्र, स्वतः और अनैच्छिक क्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। एक डेफिनेशन मैंने आपको बता दी कि किसी क्रिया के प्रति होने वाली प्रतिक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। इसकी विशेषता है ये तीव्र होगी, स्वतः होगी, अनैच्छिक होगी। दूसरी चीज, किसी उद्दीपन के कारण कोई भी बाह्य उद्दीपन होगा और उस बाह्य उद्दीपन के कारण शरीर के अंदर एक अत्यधिक तीव्र, स्वतः और अनैच्छिक जो क्रिया है उसे हम प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। जैसे किसी गर्म तवे या नुकीली वस्तु से हाथ स्पर्श होने पर तुरंत हटा लेना। दूसरी, स्वादिष्ट भोजन सूंघने या खाने से पहले लार का श्रावण होना। स्वादिष्ट भोजन है, उसको हमने देख लिया या उसकी जो सुगंध है वो नाक के माध्यम से बॉडी में चली गई, तो लार का श्रावण होना, ये सभी प्रतिवर्ती क्रियाओं के एग्जाम्पल हैं। अर्थात किसी क्रिया के प्रति होने वाली क्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। ये तीव्र होगी, स्वतः होगी, अनैच्छिक होगी। प्रतिवर्ती क्रिया के टाइपों की बात करें हम तो ये दो प्रकार की होती है। सबसे पहले होती है सरल और दूसरी होती है बेटा उपार्जित। पहली होती है यानी सरल, दूसरी होती है उपार्जित। प्रतिवर्ती क्रियाओं के एग्जाम्पल हैं, ये उसके प्रकार है बेटा कि प्रतिवर्ती क्रिया कितने प्रकार की है? दो प्रकार की होती है। एक होती है यानी कि सरल और दूसरी होती है उपार्जित। अब सबसे पहले हम यानी कि सरल की बात करते हैं। ऐसी प्रतिवर्ती क्रिया जो जन्मजात होती है, जो बॉडी के अंदर जन्मजात या प्राकृतिक होती है, उसे हम यानी कि सरल प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। ऐसी प्रतिवर्ती क्रियाएं जो जन्मजात होती हैं उन्हें हम
यानी कि सरल प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। इन पर ह्यूमन ब्रेन, मस्तिष्क का जो इसका कोई भी नियंत्रण नहीं होता है, मस्तिष्क का नियंत्रण नहीं होता है। तो प्रतिवर्ती क्रिया कौन सी बेटा? पहली कौन सी? यानी कि सरल। ऐसी प्रतिवर्ती क्रिया जो जन्मजात या प्राकृतिक होती है उसे हम सरल प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। इस पर मस्तिष्क का कोई भी नियंत्रण नहीं होता है। ऐसी प्रतिवर्ती क्रिया जो जन्मजात या नेचुरल होती है, जिस पर मस्तिष्क का कोई भी यानी कि क्या नियंत्रण नहीं होता है। जैसे एग्जांपल सुनिए आप कि आंख की तरफ अगर कोई उंगली लेकर आ रहा है तो यानी कि पलकों का तुरंत रूप से बंद होना, ये बेटा जन्मजात है, ये सीखी हुई नहीं है। बच्चा है, छोटा बच्चा है, बड़ा है या बुजुर्ग है, उसकी आंख की तरफ कोई भी वस्तु आएगी तो पलक तुरंत बंद हो जाती है। इसके अलावा हम भोजन कर रहे हैं और भोजन करते समय अगर कोई भोजन का कण श्वास नली में प्रविष्ट कर जाता है तो तुरंत खांसी आना, यह भी एक सरल प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है। इसके अलावा सोते हुए व्यक्ति के पैर के तलुए में गुदगुदी करने पर झटके से हटा देना, ये सभी सरल प्रतिवर्ती क्रियाओं के उदाहरण हैं। ये सभी के सभी जन्मजात होती हैं और मस्तिष्क का कोई भी नियंत्रण नहीं होता है। दूसरी है बेटा उपार्जित। उपार्जित का मतलब है कि जब इसको अपने जीवन काल में अर्जित किया जाता है, अर्थात किसी प्रशिक्षण के द्वारा जब इसे सीखा जाता है तो उसे हम उपार्जित प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। ऐसी प्रतिवर्ती क्रियाएं जो जन्म के बाद अनुभव और जो जन्म के बाद, ये तो बेटा जन्मजात है, ये जन्म के बाद अनुभव और प्रशिक्षण से सीखी जाती हैं, उसे हम उपार्जित प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। ये जन्मजात हैं, इनको हम अनुभव या प्रशिक्षण के द्वारा सीखेंगे। इस पर एक मनोवैज्ञानिक था पावलोव, उस पावलोव का एक प्रयोग था। उस पावलोव के प्रयोग में बताया था कि इसने यानी कुत्ते के अंदर प्रतिवर्ती क्रिया अर्जित की थी। वो कैसे की थी? उसने एक घंटी ली बेटा, फिर भोजन और फिर लाभ, ये तीन चीज ध्यान रखिएगा। एक कुत्ता था, उस कुत्ते को घंटी बजाई, घंटी के बाद कुत्ता आया, उसको भोजन दिखाया और कुत्ते की लार का श्रावण हुआ। तो बेटा एक अनुभव से सीख रहा है, प्रशिक्षण से सीखेगा। घंटी बजाई, भोजन दिया, लार का श्रावण हुआ। इस क्रिया को उसने काफी समय तक दोहराया। दोहराने के बाद कुछ समय बाद उस पावलोव ने घंटी बजाई लेकिन भोजन नहीं दिया, तो देखा कि उसके लार टपक हो गई, कुत्ते के लार का श्रावण हो गया। भोजन नहीं दिया, लार, क्योंकि कुत्ते के मस्तिष्क में था कि घंटी बजेगी भोजन मिलेगा, लार का श्रावण होगा। क्रिया लगातार दोहराई गई। कुछ समय पश्चात उसने केवल घंटी बजाई, कुत्ते के मुख से लार टपक आई, यानी कि उसका जो मस्तिष्क था, उस मस्तिष्क में भोजन का स्वाद था। तो ये अर्जित हो गई, उपार्जित हो गई, जन्म के बाद एक अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा सीखी गई थी। ठीक है बेटा, तो प्रतिवर्ती क्रिया दो प्रकार की हो गई, एक हो गई सरल, दूसरी हो गई उपार्जित। यहाँ से आगे नेक्स्ट अगली क्लास में आपको समझाया जाएगा। बेटा नोट्स बनाइए, घर पर आप अच्छे से मेहनत करिए, तैयारी करिए और इनका सभी जो भी कोई समस्या हो आप पर्सनल नंबर पर कमेंट्स कर सकते हैं। धन्यवाद।